सभी को नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कार्यपत्रिका के साथ। आज की कार्यपत्रिका संख्या है 10। आज दिनांक है 15 अप्रैल। आज हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका आई है। शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज के परिवेश में सेहत और स्वच्छता अति महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम स्वच्छता के महत्व के बारे में बात करते हैं। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे साफ़ सफाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अगर हम साफ़ सुथरे नहीं रहते, हमारे आसपास गंदगी होती है, तो हम बहुत सी बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। बच्चों, साफ़ सफाई का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही अधिक है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है। ऐसे में स्वच्छता का महत्व और भी बढ़ जाता है। आप सभी जानते हैं, और जैसे कि हमारी वर्कशीट्स में भी डेली बेसिस पे हमें बताते रहते हैं कि हम अपने हाथों को साबुन और पानी से बहुत अच्छे से धोना है, हमें साफ़ सुथरा रहना है। और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चलिए आगे देखते हैं हमें क्या बताया गया है। नियमित तौर पर साबुन से हाथ धोकर और स्वच्छता के अन्य उपाय अपनाकर हम कोरोना को हराने का प्रयास कर रहे हैं। वही बात बच्चों जो भी हमने डिस्कस की, हम अपने आसपास साफ़ सफाई रखकर अपने हाथ साबुन से अच्छे तरीके से धोकर हम कोरोना से लड़ाई कर रहे हैं। तो आइए नीचे दिए गए संकेत शब्दों का प्रयोग करते हुए स्वच्छता अपनाओ विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत उन्होंने हमें करके दिया हुआ है, हम आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले हम शब्द देख लेते हैं, हमें क्या क्या शब्द दिए गए हैं। बीमारियाँ, गंदगी, सफाई, नियमित, कूड़ा, गंदा पानी, शौचालय, व्यक्तिगत, स्वच्छता, जागरूकता, योगदान। चलिए इन सब शब्दों का इस्तेमाल करके हम एक अनुच्छेद लिखते हैं। बगल में देखिए हमें एक पिक्चर भी दी हुई है। ड्राई एंड वेट, मतलब जो गीला कूड़ा होता है वो हम कौन से कूड़ेदान में डालते हैं? हरे में। गीला कूड़ा मतलब जैसे हमारा बचा हुआ खाना और हमारी बची हुई सब्जियां, सब्जियों के छिलके, ये सब आता है हमारे गीले कूड़े में। और हमारा सूखा कूड़ा होता है जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई हमारी, या फिर कोई जो रैपिंग पेपर्स होते हैं या जिसमें खाना फोल्ड करते हैं, ये सब चीज़ें हमारी किस में आती हैं? ये सब चीज़ें आती हैं हमारी ड्राई कूड़े में आती हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे अनुच्छेद को। पहले जो हमें दिया हुआ है उसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्वच्छता हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। बच्चों इसमें से हम उन वर्ड्स को, उन शब्दों को हटा देते हैं जो हमें इस पैराग्राफ में दिए हुए हैं, क्योंकि हमें इन सब शब्दों का इस्तेमाल करके ही एक अनुच्छेद लिखना है। तो कौन कौन से शब्द हैं जो प्रयोग कर लिए गए हैं उन्हें हम हटाते जाएंगे। स्वच्छता हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए ये रहा शब्द स्वच्छता, इसको हटा देते हैं। हम दोबारा से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अभी के लिए हमारा इस्तेमाल हो चुका है। साफ सफाई के प्रति जागरूक रहकर भी हम देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। ये बच्चों देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हम खुद साफ रहें, हमारे आसपास गंदगी ना फैलाएं और स्वच्छता की ओर ध्यान दें, तो हमारे देश के विकास में ये भी हमारा बहुत बड़ा कदम होगा। क्योंकि हम बीमारियों को आमंत्रित नहीं करेंगे, हम गंदगी से बचे रहेंगे, तो हम इसमें सरकार की मदद ही करेंगे। अब देखिए ये जो शब्द है योगदान, हम योगदान शब्द भी इसमें से काट सकते हैं। आप इस पैराग्राफ को आगे लिखते हैं हम। देखिए आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने जो पैराग्राफ लिखा है आप इसमें से आइडिया लेकर और अपने हिसाब से अपने शब्दों में भी इसे बना सकते हैं। शुरू करते हैं। अगर हम गंदगी से दूर नहीं रहेंगे और हम अपने आसपास साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों को आमंत्रित करेंगे। हमें नियमित रूप से अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। नियमित रूप से हमें अपने शरीर को, अपने कपड़ों को, अपने दांतों को, अपने बालों को साफ करना चाहिए। कूड़ा फेंकते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि गीला कूड़ा हमें हरे कूड़ेदान में और सूखा कूड़ा हमें लाल कूड़ेदान में डालना है। हमें अपने आसपास गंदा पानी भी इकट्ठे नहीं होने देना है। हमें शौच के लिए सदैव शौचालय का प्रयोग करना है ताकि हमारे आसपास गंदगी ना फैले। स्वच्छता का ध्यान रखना
और हमारे आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। इसी तरीके से हम सबको जागरूक रहकर और जागरूकता फैलाकर साफ सफाई के ऊपर ध्यान देना है। बच्चों, जैसा कि कहा जाता है, एक स्वस्थ मन में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास कर सकता है, उसी प्रकार इसीलिए हमें सदैव अपने आसपास साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। चलिए बच्चों, ये पैराग्राफ मैंने बनाया है, आप अपने लिए अपने हिसाब से पैराग्राफ बना सकते हैं या अपने हिसाब से शब्दों का चयन कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। आइए देखते हैं कि आप स्वच्छता और अपनी सेहत के बारे में कितने अच्छे से जानते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो स्माइल बनाइए और ना है तो ऐसा फेस बनाइए। शुरू करते हैं। क्या आप दिन में 2 बार ब्रश करते हैं? बिल्कुल, तो ये बना स्माइली फेस। आप बच्चों बिल्कुल सही बनाएंगे। अगर आप दिन में 2 बार ब्रश करते हैं तभी आप ऐसा फेस बनाएंगे, नहीं तो आप ये फेस बनाएंगे। क्या आप अपने हाथ दिन में कई बार धोते हैं? बिल्कुल। क्या आप रोज़ साफ कपड़े पहनते हैं? बिल्कुल, हम रोज़ साफ धुले हुए प्रेस कपड़े पहनते हैं। क्या आप हफ्ते में 1 बार अपने नाखून काटते हैं? बिल्कुल, मैं हफ्ते में ज़रूर 1 बार अपने नाखून काटती हूँ। बच्चों, आपको वो करना है जो आप करते हैं। ये सारे जवाब मेरे हिसाब से थे। चलिए, अब है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को 20 सेकंड तक हाथ धोने का महत्व बताते हुए एक पोस्टर बनाने के लिए प्रेरित करें। हम सभी जानते हैं कि 20 सेकंड तक हमें हाथ क्यों धोने चाहिए, क्योंकि जब हम 20 सेकंड तक हाथ धोते हैं तो हमारे हाथ के हर हिस्से तक हम अच्छे से सफाई कर लेते हैं और हाथ में जितने कीटाणु होते हैं उनमें से ज़्यादातर इस 20 सेकंड में मर चुके होते हैं। तो हमें 20 सेकंड तक कम से कम अपने हाथ साबुन से और साफ़ पानी से धोने हैं। पेरेंट्स इसी की इम्पोर्टेंस बताते हुए आप बच्चों को एक पोस्टर बनाने के लिए इनकरेज करें। बच्चों को इस पोस्टर को घर में हाथ धोने की जगह के पास लगाने को कहें और बच्चों को कहें कि जहां हम हाथ धोते हैं वहां इस पोस्टर को लगाएं, ताकि उस पोस्टर को देख देख के बच्चे भी और आप भी और इनकरेज होते रहें। चलिए, अब देखते हैं कोविड-19 के दौरान जो अपेक्षित व्यवहार है वो है हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना है, ताकि कीटाणु हमारे हाथों से हमारे शरीर से निकल सकें। चलिए बच्चों, आगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को लाइक करिए। इसी चैनल पर आपको केजी क्लास से लेके 5th क्लास तक की सभी वीडियोस फ्री में उपलब्ध करवाई गई हैं। आप उन्हें अपने छोटे बहन भाई, अपने रिलेटिव्स, अपने कज़न्स सबके साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि डेली बेसिस पे आप इन वीडियोज़ के बेनिफिट ले सकें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।